तंबाकू राजा का राज छाया है, मौत का कहर आया है। नमस्कार, हम सभी गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स हैं और अभी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि तंबाकू राजा जिंदगी का दुश्मन विषय पर आधारित है। ये कहानी है गांव के एक मेहनती परिवार की जो अपने हालातों से जूझ रहा है और माता पिता जब खेती के लिए घर से बाहर होते हैं तो राजू अपनी छोटी बहन के साथ घर पर अकेला रहता है। दृश्य सुबह का समय, घर का आंगन। राजू जी माँ। हम काम से खेत पर जा रहे हैं, रात को देर से आएंगे, ताला लगाना ना भूलना। और अच्छे से पढ़ाई करना, दोस्तों के साथ घूमने फिरने मत जाना, है ना। अच्छे और घर का भी ख्याल रखना। जी बाबा। माँ, मुझे नई किताबें लेनी है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। रात को आते हैं, फिर बात करते हैं। जल्दी घर वापस आना माँ। दृश्य गांव का नुक्कड़। राजू अपने मित्र से मिलने जाता है। और राजू और अमन, और क्या हाल है? बढ़िया, तू बता। और मैं भी सब बढ़िया। आजकल किधर रहता है यार? अरे बाबा ने घर पे काम दे रखा है यार, तो वहीं रहता हूँ। हाँ, इसीलिए नजर नहीं आता तू। देख तेरे लिए क्या लाया हूँ मैं। अरे बीड़ी, ये क्या कर रही है तेरे पास? अरे मैंने थोड़े दिनों से पीना चालू किया है और क्या मस्त चीज है यार। अरे इससे तुझे खांसी नहीं होती क्या? अरे कुछ नहीं होता यार, अपने गांव में देख कितने सालों से लोग पी रहे हैं, कुछ नहीं होता इससे। एक बार तू भी पी के देख, मजा आ जाएगा। इसको पीते कैसे बता? मैं बताता हूँ। ऐसे खींच ले एक बार। कुछ होगा तो नहीं ना? पक्का? अरे कुछ नहीं होगा। इससे तो खांसी चल रही है। अरे यार मर्द बन, एक दो बार खांसी चलेगी, उसके बाद मजा आएगा। हाँ यार, अब तो खांसी नहीं चल रही। कह रहा था ना मैं। ले ले, तू भी पी। ले। चल शाम को मिलते हैं फिर। ठीक है, फिर पियेंगे एक बार। शुरुआत यहीं से होती है, एक कश, एक आदत और फिर एक बीमारी, और ये सिलसिला कई सालों तक चलता ही रहा और राजू की हालत बिगड़ती गई। दृश्य 5 साल बाद, सुबह का समय, घर का आंगन। बेटा राजू। जी बाबा। तुझे अब मेरे साथ खेत पर काम करने चलना होगा। अपना घर का खर्चा बहुत बढ़ गया है, तुझे मेरे साथ काम पर चलना होगा। नहीं चलूंगा मैं आपके साथ। चलना होगा तुझे, खेत काम पर काम करना है तो करो, मुझे मत बोलो इसके लिए। अरे इसे क्या हुआ? पता नहीं, कुछ दिनों से चिड़चिड़ा सा हो गया है ये। दृश्य राजू अपने पिता के साथ खेत में काम करते हुए। क्या हो गया बेटा राजू, तुझे इतनी खांसी क्यों चल रही है? अरे आप सूखी घास साफ कर रहे थे ना, तो शायद कचरा चला गया। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुझे इतनी खांसी चल रही है। नहीं बाबा। तुझे मुझ कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना नहीं मुझसे? बाबा, आपसे क्या छुपाऊंगा मैं। चल अभी के लिए माँ के पास चल, घर पर। दृश्य शाम का समय, राजू अपनी माँ से बात करते हुए। माँ, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है माँ। बता। आप डांटोगे तो नहीं ना? तू बता तो सही। आप मेरे दोस्त अमन को जानते हो? हाँ हाँ। उसने मुझे बीड़ी पीना सिखाया माँ। पिछले 4-5 सालों से मुझे बीड़ी पीने की लत लग गई है माँ। शुरू में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मेरे छाती में जलन होती है, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है माँ। और मैं छोड़ना भी चाहता हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। हे भगवान, तेरे पापा को बताना होगा। नहीं माँ, उन्हें मत बताओ माँ। इलाज वही कराएंगे, चल मेरे साथ। राजू के पापा, कहो क्या हुआ? मुझे आपसे राजू के बारे में कुछ बात करनी है। बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। हमारे राजू को बीड़ी की लत लग गई क्या है। नहीं बाबा, नहीं तू बाबा। बीड़ी कब से पीने लगा? नहीं बाबा। बीड़ी गलत संगत लग गई तुझे। अरे छोड़ दीजिए, बच्चा है। बीड़ी बच्चा आज है, के बाद बीड़ी नहीं पिएगा तू, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं तेरे। जी छोड़ बाबा। दीजिए, बच्चा है, हो गई गलती। अब इलाज तो हमें ही कराना मैं होगा ना। इलाज तो करवाऊंगा, पर आज के बाद नहीं, ऐसे दोस्तों के साथ घूमेगा भी नहीं और ऐसे ही नशे की लत करेगा भी नहीं। जी बाबा। दृश्य राजू के माता पिता राजू को गांव के अस्पताल ले जाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्ते, क्या हुआ इसको? हमारे बच्चे को कुछ दिनों से खांसी चल रही है और इसे सांस लेने में दिक्कत होती है और इसके सीने में कभी कभी दर्द भी होता है। क्यों, तुमने कुछ गलत खाया पी लिया था? मैंने बीड़ी पीनी शुरू कर दी थी डॉक्टर साहब। अच्छा,
तो एक सेकंड इसकी जांच करनी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी से जल्दी इसकी जांचें करवा दीजिए। मम्मा भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? पता नहीं बेटा। सांस लो और छोड़ो। इसके खून की जांच और एक्सरे कराना है। ठीक है डॉक्टर साहब, करवाइए, जल्दी से जल्दी करवाइए। राजू के फेफड़ों की हालत बहुत गंभीर हो चुकी है, तो इसे आप शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाइए। बड़े अस्पताल में ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? हाँ देखिए, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। एक बार आप उन्हें सारी जांचें दिखा दीजिएगा, ठीक वो है आपको डॉक्टर आगे का साहब, बता देंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दृश्य, राजू के माता पिता निराश होकर घर आ जाते हैं। क्या करेंगे अब हम? बच्ची की शादी, राजू का इलाज, खाने पीने तक का खर्चा नहीं है, खेत भी यहीं रह जाएगा, कहाँ से लाएंगे पैसे? मैं जाता हूँ साहूकार के पास, उनसे बात करता हूँ, अगर वो कुछ दें तो पैसे लेकर आता हूँ और फिर नए शहर चलते हैं, वहाँ अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे। कुछ इंतजाम करिए ना। ठीक है, मैं जाता हूँ साहूकार साहब के पास। दृश्य, एक गरीब पिता पैसों का इंतजाम करते हुए साहूकार के पास जाता है। नमस्कार साहूकार साहब। राम भाई नमस्कार। साहब, रुक जा 2 मिनट। बस भगवान का दिया सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा है, बंगला है। जी भाई साहब, वो अपनी जमीन का सौदा कर लीजिएगा। हाँ, और कुछ पैसों की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर। जय राम जी की। नमस्कार साहूकार साहब, नमस्कार। क्या हो गया तुझे? साहूकार साहब, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, मेरा बच्चा बीमार है, हमें नए शहर जाना है, नया शहर